हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वैकेंसी निकल के आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। जो कि इसमें दो ही पोस्ट दी हुई हैं। जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकल के आ रही है, सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। ठीक है, अब हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये आपका एप्लीकेशन जो होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर फिल होगा। अब हम बात कर लेते हैं डेट की। जो आपकी ओपन लिंक है, 9 जून से आपकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आपका लास्ट डेट है 30 जून 2023 लास्ट डेट है। और पेमेंट भी आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी, आपकी लास्ट डेट आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी शो कर दिया गया है, जो कि आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ामिनेशन। इसमें जोन वाइज वैकेंसी दी गई हैं। सिविल इंजीनियर की देख लेते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ये आपकी पोस्ट नॉर्थ जोन के हिसाब से वैकेंसी दी गई हैं। टोटल आपकी 29 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल की, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। ये भी आप जोन के हिसाब से है, जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल जोन। और इसमें टोटल आपकी पोस्ट देख लीजिए 6 दी गई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में कि आपकी जॉब क्या रहेगी। इसमें जो जूनियर इंजीनियर की रहेगी, आप हैंडलिंग एंड सुपरवाइजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंटीरियर वर्क, ईटीसी, बिल्डिंग का सारा रिलेटेड आपको काम देखना पड़ेगा, सुपरविज़न करना पड़ेगा, हैंडल भी करना पड़ेगा और मेंटेनेंस का भी काम देखना पड़ेगा, ऑफिस का भी काम देखना पड़ेगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आपको देखनी पड़ेगी। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल का भी वही है, सुपरविज़न, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन सिस्टम अदर। ठीक है, ये बिल्डिंग के सारे रिलेटेड आपको देखने पड़ेंगे, जो कि कॉलोनी। अब बात कर लेते हैं एज की, जो कि एज आपकी 1/6/2023 से काउंट की जाएगी, जो कि आपकी 20 से 30 ईयर आपकी काउंट की जाएगी। और इसमें देख लीजिएगा अपना एज, SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लिए इसमें छूट दी जा रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। जूनियर इंजीनियर सिविल के मिनिमम आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि सिविल इंजीनियर में होना चाहिए और किसी भी इंस्टीट्यूट से भी होना चाहिए। 65% के साथ में होना चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर की और 55% के साथ में होनी चाहिए। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका इसमें भी 65% होना चाहिए। और डिग्री वालों के लिए आपका 55% होना चाहिए, BE BTech जिन्होंने कर रखा है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, जो कि आपकी 1/6/2023 से काउंट की जाएगी एक्सपीरियंस का, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल के 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस मांग दिया गया डिप्लोमा वालों के लिए। और 1 ईयर जो कि एक्सपीरियंस है बैचलर डिग्री वालों के लिए, जिन्होंने BE BTech कर रखा है, उनके लिए 1 ईयर का डिप्लोमा है। और इसमें आपको क्या आना चाहिए, सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क आना चाहिए, सिविल मेंटेनेंस का काम आना चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग का काम आना चाहिए और कॉमर्शियल बिल्डिंग के रिलेटेड आपको काम की जानकारी में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और आपको RCC डिज़ाइन अदर सिविल वर्क का नॉलेज होना चाहिए। और आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपने 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगर PSU में ली है, वो भी आपको। अब अगली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, इसमें भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा वाले के लिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री वालों के लिए। इसमें भी सेम प्रोसेस दिया गया, जो कि सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड लार्ज बिल्डिंग, ठीक, कॉमर्शियल बिल्डिंग, HT LT सब्सटीट्यूशन आपको आने चाहिए, सेंट्रल AC प्लांट, लिफ्ट, UPC DG सेट्स, CCTV, फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए।
आपका अगर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स और सीजीपीए में आपका 6.75 होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 6.25 होना चाहिए तो 55% होना चाहिए, 5.75 है तो 50% आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जामिनेशन की सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, और इसमें सिलेबस देख लेते हैं। जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो आएगी आपकी 50 नंबर की आएगी, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। और जनरल डिसिप्लिन पेपर का फर्स्ट पेपर आएगा जो कि आपका 40 नंबर का आएगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। और सेकंड जो कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर सेकंड जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आएगा। और फोर्थ आपका है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 50% की क्वेश्चन आएंगे और 50% का मार्क्स रहेगा, जो कि आपका टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो कि मैक्सिमम मार्क्स टोटल रहेगा 300 का रहेगा। और टाइम आपका दिया जाएगा 150 मिनट आपके दिए जाएंगे। अब हम इसका पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल आपका दिया जाएगा 33,900 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक है। और आपकी इसमें अब देख लेते हैं इसमें जोन के हिसाब से आपका इसमें एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया गया है। ईस्ट जोन में आप देख लीजिए कौन कौन से आते हैं सिटी, और वेस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में, सेंट्रल जोन में आप लोग देख लीजिएगा इसमें। अब हम लोग आगे बात एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी आरबीआई की साइट पे जाइएगा, वहीं से आप लोग ऑनलाइन करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस की, जो कि 450 रुपये फ़ीस है। ओबीसी ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये और 50 रुपये रखी गई है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। और आपकी 18% जीएसटी जो है अलग से लगेगी। ऑनलाइन प्रोसेस इसमें दे रखा है, आप लोग क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से देख लीजिएगा। जो कि फ़ोटोग्राफी आपकी जो कि लगेगा 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और आप क्या साइज़ जो कि बिटवीन इसमें साइज़ सारा दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।